सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची किसानों की लड़ाई। कृषि कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर। कृषि कानून पर पीएम मोदी की अपील, कहा कृषि मंत्री के रुख को जरूर सुने। 12 घंटे की हड़ताल पर डॉक्टर, सभी गैर आपातकालीन और गैर कोविड मेडिकल सेवाएं रहेंगी ठप। नमस्कार, IBN भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। रुक करते हैं खबरों की तरफ। किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच कृषि कानूनों को लेकर जारी जंग अभी चल रही है। किसान कानून वापसी को लेकर अड़ गए हैं और सरकार संशोधन का प्रस्ताव दे रही है। इस बीच कृषि कानून का मसला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। भारतीय किसान यूनियन ने कृषि कानूनों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में तीनों ही कृषि कानूनों को चुनौती दी गई है। याचिका में कहा गया है कि कृषि कानून के मसले पर पुरानी याचिकाओं को सुना जाए। नए कानून देश के कृषि क्षेत्र को निजीकरण की ओर धकेलेंगे। नए कानूनों को बिना किसी सही चर्चा के पास किया गया। कानून पास होने के बाद सरकार ने चर्चा की है, लेकिन सभी मुलाकातें बेनतीजा निकली। कृषि कानून के मसले पर सरकार और किसानों के बीच का डेडलॉक खत्म हो रहा है। किसानों की ओर से लगातार कृषि कानून को वापस लेने की मांग की जा रही है। हालांकि सरकार किसानों से वार्ता कर संशोधन करने पर जोर दे रहे हैं। 5 दौर की वार्ता, गृह मंत्री के साथ मुलाकात, लिखित प्रस्ताव पर किसान नहीं माने, जिसके बाद गुरुवार को कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने फिर विस्तार से सरकार का रुख स्पष्ट किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए बीते दिन कृषि मंत्री द्वारा किसान आंदोलन के मसले पर की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया और लोगों से उन्हें सुनने की अपील की गई। पीएम मोदी ने लिखा कि मंत्रिमंडल के मेरे 2 सहयोगी नरेंद्र सिंह तोमर जी और पीयूष गोयल जी ने नए कृषि कानूनों और किसानों की मांगों को लेकर विस्तार से बात की है। इसे जरूर सुनें। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA ने राष्ट्रव्यापी हड़ताल की घोषणा की है। IMA की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक सभी गैर आपातकालीन और गैर कोविड मेडिकल सेवाएं ठप रहेंगी। हालांकि इस दौरान सभी आपातकालीन सेवाएं जारी रहेंगी। सभी आपातकालीन सेवाओं की तरह कोविड अस्पताल, ICU, दुर्घटना और मैटरनिटी होम और नवजात ICU हमेशा की तरह काम करेगा। IMA का भी दावा है कि हड़ताल की वजह से ना ही कोरोना मरीजों का इलाज प्रभावित होगा और ना ही आपातकालीन सेवाओं पर कोई असर पड़ेगा। दरअसल यह हड़ताल केंद्र सरकार के हाल में लिए गए फैसले के कारण हो रहा है। सरकार ने यह फैसला किया था कि आयुर्वेद के डॉक्टर्स भी अब सर्जरी कर सकेंगे। इसी फैसले के खिलाफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA ने 8 दिसंबर से विरोध जताना शुरू कर दिया। IMA का मानना है कि इससे मिक्सोपैथी को बढ़ावा मिलेगा। भारत और बांग्लादेश के बीच 55 साल बाद फिर से रेल मार्ग खोला जाएगा। 17 दिसंबर को पश्चिम बंगाल के हल्दीबाड़ी और पड़ोसी बांग्लादेश के चिल्हाटी के बीच का रेल मार्ग का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना करेंगी। इसकी पुष्टि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के अधिकारियों ने की। कूच बिहार के हल्दीबाड़ी के उत्तरी बांग्लादेश के चिल्हाटी तक की रेल लाइन भारत और फिर पूर्वी पाकिस्तान के बीच 1965 में रेल संपर्क टूटने के बाद खराब हो गई थी। NFR के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुभान चंदा ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी और उनके बांग्लादेशी समकक्ष शेख हसीना 17 दिसंबर को हल्दीबाड़ी चिल्हाटी रेल मार्ग का उद्घाटन करेंगे। फाइजर बायोएनटेक की कोरोना वैक्सीन को अमेरिका में भी जल्द इमरजेंसी अप्रूवल मिल सकती है। गुरुवार को अमेरिका के फूड और ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की सलाहकार समिति ने इस वैक्सीन के इस्तेमाल की सिफारिश की है। बता दें कि इस वैक्सीन को ब्रिटेन में मंजूरी मिल चुकी है और वहां टीकाकरण शुरू हो गया है। FDA की समिति में स्वतंत्र वैज्ञानिक, एक्सपर्ट, संक्रामक रोग के डॉक्टर और सांख्यिकीविद शामिल हैं। समिति की बैठक में फाइजर वैक्सीन के आपात इस्तेमाल के पक्ष में 17 वोट दिए, जबकि विरोध में 4 वोट डाले गए। इस सिफारिश के बाद अब ऐसा माना जा रहा है कि शनिवार या रविवार तक फाइजर वैक्सीन को आपात मंजूरी मिल सकती है। पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए दंगल शुरू हो गया है।
तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी में वार पलटवार का सिलसिला जारी है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर बंगाल का दौरा करेंगे। अमित शाह 19 और 20 दिसंबर को बंगाल के दौरे पर रहेंगे। ये दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब बंगाल में जेपी नड्डा के काफिले पर हमला किया गया है और लगातार माहौल गर्मा रहा है। अमित शाह अपने बंगाल दौरे के वक्त पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, पार्टी के अन्य कार्यक्रमों में शामिल होंगे और बैठक करेंगे। पिछले कुछ दिनों में ही ये अमित शाह का दूसरा बंगाल दौरा होगा। हाल ही में उन्होंने 2 दिन बंगाल में वक्त बिताया था। इस दौरान उन्होंने मतुआ समुदाय के लोगों से मुलाकात की थी, पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की थी और कार्यकर्ताओं के साथ खाना भी खाया था। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।